अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम खवातीन और लड़कियों के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप अपनी पीरियड्स के थ्रू बता सकती हैं कि आगे जाके आपको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आएंगे या आपके मिसकैरेजेस के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज हैं। आपके जो पीरियड्स हैं वो आपको ये बताते हैं कि आपका यूट्रस जो है यानी कि आपकी जो बच्चेदानी है वो कितनी हेल्दी है और कितनी अनहेल्दी है। चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज काइंडली सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल नोटिफिकेशंस को प्रेस करना मत भूलिएगा और आपके कमेंट्स को लेके ही मैं अगली वीडियोस बनाती हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे लाइट पीरियड्स की, स्कैंटी ब्लीडिंग की। मतलब कि आपको जो पीरियड्स आते हैं वो सिर्फ 1 या 2 दिन के पीरियड्स होते हैं और आपकी फ्लो जो है वो बहुत ज्यादा लाइट है। इसका मतलब है कि आपकी फॉलिकुलर फेज जो है वो बहुत छोटी है। अगर आपके पीरियड सिर्फ 1-2 दिन के हैं, इसका ये मतलब है कि आपकी जो बच्चेदानी है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। उसका जो वॉल है, उसकी जो दीवारें हैं वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, इतनी थिक नहीं है। अगर ये थिकनेस कम होगी तो आगे जाके जब आपकी प्रेगनेंसी होती है तो जब एग स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होता है तो ये जाके अटैच हो जाता है यूट्रस के वॉल के साथ। अगर वॉल बहुत ज्यादा थिन है तो ये उस प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने की सकत नहीं रखता है। सेकेंड पॉइंट आ जाता है क्लॉटिंग का। जब भी पीरियड्स होते हैं तो उसमें क्लॉथ्स आते हैं। अच्छा, नॉर्मल क्लॉथ्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं साइज में और वो नॉर्मल होते हैं, लेकिन अगर ये क्लॉथ्स बहुत ज्यादा है बड़े हैं साइज में या आपके पहले 2 या 3 दिनों के बाद भी ये क्लॉथ्स आप पास कर रही हैं, इसका ये मतलब है कि आपका जो यूट्रस का वॉल है वो बहुत ज्यादा पुराना है। उसकी जो लाइनिंग है वो उसके अंदर क्लॉथ्स मौजूद हैं तो उनको निकलने में जो है ना वो प्रॉब्लम हो रही है। और अगर आपके यूट्रस के वॉल के अंदर जो है वो क्लॉथ्स मौजूद हैं तो आगे जाके प्रेगनेंसी में ये प्रॉब्लम करेंगे, क्योंकि क्लॉथ्स की वजह से प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं जाती है जो बहुत ज्यादा जरूरी होती है आपके बेबी की डेवलपमेंट के लिए, जिसकी वजह से मिसकैरेज जो है के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। थर्ड पार्ट आ जाता है क्रैम्पिंग। ये जो पीरियड्स की हमें पेन होती है यहाँ पे लोअर एब्डोमेन में, जो नीचे वाले हिस्से में हमें पीरियड्स की पेन होती है, बैक में पेन होती है। ये पेन इस वजह से होती है क्योंकि जब आपका यूट्रस, जब आपके पीरियड्स आने वाले होते हैं, आपकी जो बच्चेदानी है, जो यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, ऐसे आपस में ये पंपिंग एक्शन करती है, जिसकी वजह से जो है उसका वॉल जो है वो टूटना शुरू हो जाता है। अगर आपको बहुत सिवियर पेन हो रही है, जिसको हम डिस्मेनोरिया भी कहते हैं, वो इस वजह से हो रही है कि आपकी जो यूट्रस की वॉल जो है वो बहुत ज्यादा थिक है, उसके अंदर बहुत सारे क्लॉथ्स मौजूद हैं, तो ब्लड की जो फ्लो है वो इफेक्टिव नहीं रहती है, जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन में यानी कि बेबी का वॉल के ऊपर जाके अटैच होने में प्रॉब्लम आती है। फोर्थ पॉइंट आ जाता है हेवी ब्लीडिंग का। हेवी ब्लीडिंग का मतलब ये है कि आप जो है 1 घंटे में या 1 घंटे से भी कम में आपको अपना पैड जो है वो चेंज करना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि आपको बहुत ज्यादा हेवी ब्लीडिंग है। हेवी ब्लीडिंग की बहुत सारी कॉजेज होती हैं, मेडिकल कॉजेज भी होती हैं, जैसे कि आपके यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड्स मौजूद हैं या आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है या आपको पीसीओएस है। तो बहुत सारी रीजंस होती हैं जिसकी वजह से आपको हेवी पीरियड्स होते हैं। एंडोमेट्रियोसिस में भी आपको हेवी पीरियड्स होते हैं। हेवी ब्लीडिंग इसलिए होती है क्योंकि आपका वॉल जो है वो बहुत ज्यादा थिक हो जाता है, उसके अंदर क्लॉथ्स मौजूद होते हैं। और हेवी ब्लीडिंग को ट्रीट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा आपको हेवी मेंसेस होते हैं, हेवी पीरियड्स होते हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे विटामिन जो हैं आपकी बॉडी से वो खारिज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा फटीग्ड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है कि आपके पीरियड्स जो हैं वो मिस हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी कॉज ये होती है कि आपने ड्रास्टिक डाइटिंग की है, उसकी वजह से आपके पीरियड्स जो हैं वो मिस हो जाते हैं। सेकेंडली, स्ट्रेस और टेंशन की वजह से आपके पीरियड्स जो है वो बहुत ज्यादा इरेगुलर हो जाते हैं। और थर्डली, कुछ लेडीज में जो है वो थायराइड का प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से पीरियड्स जो है वो मिस हो जाते हैं या इरेगुलर हो जाते हैं। जिनका प्रोलैक्टिन जो है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, उनके पीरियड्स जो है वो मिस हो जाते हैं। और सेकेंडली, जिंक डेफिशिएंसी। जिन औरतों के अंदर जिंक की कमी होती है उसकी वजह से आपका पीरियड्स जो है वो मिस हो जाते हैं, तो इसलिए आप जिंक सप्लीमेंट जरूर लें अगर आपको मिस्ड पीरियड्स का प्रॉब्लम है। मिस्ड पीरियड्स का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है और इरेगुलर पीरियड्स का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आप अपनी ओव्यूलेशन डेट्स प्रॉपरली कैलकुलेट नहीं कर सकती हैं, जिसकी वजह से आगे जाके आपको प्रेगनेंसी या कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। 6 पॉइंट आ जाता है इरेगुलर पीरियड्स का। इरेगुलर पीरियड्स में लंबी साइकिल भी होती है और छोटी साइकिल भी होती है, ये दोनों इरेगुलर हैं।
28 डेज से 1-2 दिन ऊपर होना या 1-2 दिन पहले होना या बाद में होना इज समथिंग नॉर्मल, हम जो कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर आपकी 21 दिन से कम है तो दैट मीन्स आपकी वो पीरियड मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो बहुत ज्यादा छोटी है। वो इसलिए छोटी है क्योंकि आपका ल्यूटियल फेज जो ओव्यूलेशन के बाद वाला पीरियड होता है ना, वो वाला पीरियड जो है वो छोटा है। और ये पीरियड बहुत अहम होता है प्रेगनेंसी के लिए क्योंकि इसमें प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है। तो इस वजह से आप इसके लिए प्रॉपर मेडिकेशन ले सकते हैं, प्रॉपर पिल्स मिलती हैं जिसकी वजह से आपका ये ल्यूटिनाइजिंग फेज जो है उसका जो साइकिल है वो इंक्रीज हो जाता है। सेकेंडली आ जाता है लॉन्ग पीरियड्स। लॉन्ग पीरियड्स का मतलब यह है कि आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो लंबी है, 35 दिन की है या उससे ऊपर के दिनों की है। लॉन्ग मेंस्ट्रुअल साइकिल यूजुअली इसलिए होती है क्योंकि आप साइकिल में आपकी ओव्यूलेशन नहीं हुई है, यानी कि आपका एग रिलीज ही नहीं हुआ है। और कुछ केसेस में तो एग बनता ही नहीं है, ऐसी अगर आपकी लॉन्ग मेंस्ट्रुअल साइकिल है। दोनों जिनकी लॉन्ग साइकिल भी है और जिनकी शॉर्ट साइकिल भी है, दोनों को कंसीव करने में प्रॉब्लम आएगी। जिनकी शॉर्ट साइकिल है उनके मिसकैरेज के चांसेस जो हैं वो ज्यादा होते हैं, और जिनकी लॉन्ग साइकिल है उनकी प्रेगनेंसी होने में ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे। लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं जिसमें हम बात करते हैं स्पॉटिंग की। अच्छा, स्पॉटिंग अगर आपको पीरियड से 1 दिन पहले आ रही है और अगर आपको पीरियड से 10 दिन पहले आ रही है, इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। अगर आपको 1 दिन पहले आ रही है तो वो आपका यूट्रस या आपकी बॉडी जो है वो रेडी कर रही है आपको आपके नॉर्मल पीरियड्स के लिए। लेकिन अगर आपको पीरियड्स के दरमियान में भी स्पॉटिंग हो रही है, एंड में भी जाके बहुत ज्यादा स्पॉटिंग हो रही है, स्पॉटिंग जो है वो 10 दिन से ऊपर के लिए जा रही है, तो फिर ये समथिंग है जो नॉर्मल नहीं है। इसके लिए प्रॉपर आपको ट्रीटमेंट करानी चाहिए। इसकी बहुत सारी रीजंस होती हैं। कुछ केसेस में एंडोमेट्रियोसिस होता है, कुछ केसेस में इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है, कुछ केसेस में पॉलिप्स का इश्यू होता है। तो इसके बहुत सारी मेडिकल रीजंस होती हैं। इरेगुलर साइकिल के लिए जितने भी सप्लीमेंट्स हैं या जितने भी ओवर द काउंटर चीजें आप ले सकती हैं, वो सारी मैंने अपनी लास्ट वीडियो में, प्रीवियस वीडियोस में बताई हुई हैं। एक मैंने वीडियो बनाई थी पीसीओएस और इरेगुलर साइकिल के ऊपर, आप वो होम रेमेडीज ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, जिनको क्रैम्पिंग का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है वो अपनी डाइट के अंदर जिंजर और सिनेमन जरूर इंक्लूड करें। जिंजर और सिनेमम दोनों इरेगुलर पीरियड्स के लिए भी बहुत अच्छा है और उसके अलावा ये पीसीओएस के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है। आप अपनी शुगर इंटेक को कम करें, चीनी कम खाएं या जितनी भी फैट वाली चीजें हैं वो कम लें। वेट को कंट्रोल में करें, वेट का कंट्रोल में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा अपनी डाइट के अंदर जिंक ऐड करें। जैसे कि मैंने बताया कि जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से आपके पीरियड्स जो है वो मिस हो जाते हैं। तो अगर आपके पीरियड्स मिस हो रहे हैं तो वो जिंक आप अपनी डाइट के अंदर जरूर डालें। उसके अलावा आप CoQ10 के सप्लीमेंट्स भी ले सकती हैं। 100 मिलीग्राम्स आपने दिन में 2 दफा लेना है, या 60 मिलीग्राम्स भी आप दिन में 2 दफा ले सकते हैं। इसके साथ हम अपनी वीडियो के एंड पे पहुंचते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये टिप्स आपके लिए फायदेमंद होगी। और जिन बहनों को इस वक्त प्रॉब्लम हो रहा है प्रेगनेंसी का, उनके लिए मेरी बहुत सारी दुआएं हैं। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।